ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। एक विश्लेषण है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पत्रकारिता से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, मेरे साथी भी रहे हैं। मैंने भी उनके साथ काफ़ी दिनों तक काम किया है। उनका विश्लेषण भी आप सुनिए, गुनिए और फिर प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइए। वे लिखते हैं कि इंडिया टीवी अभी देख रहा हूँ, वही रजत शर्मा वाला। कभी कभी देख लेता हूँ यूं ही, यह देखने समझने के लिए कि हिंदी मीडिया कितना पतित हो चुका है, कितना पतित होता जा रहा है। चैनल दिखा रहा है और बता रहा है कि आज संसद में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी का भाषण कितना बेअसर था। मैं आज की बात कर रहा हूं, चूंकि जो आज की बात हो रही है वो कल की बात है। मैं एक दिन विलंब से हूं आपके सामने। तो मीडिया बता रहा था, चैनल बता रहा था, वो रजत शर्मा वाला चैनल, कि आज संसद में संविधान पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी का भाषण कितना बेअसर था, कि राहुल गांधी अपनी बात सलीके से कहने और असरदार तरीके से कहने में किस तरह चूकते रहे, और यह कि अपने भाषण के दौरान भी अपने पद यानी कि विपक्ष के नेता की जिम्मेदारियों के साथ न्याय नहीं कर सके। एंकर किसी जज की तरह बोलता जा रहा था। राहुल पर आने से पहले वह मोदी जी के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा कर चुका है और समझा चुका है कि राजनीति में परिवारवाद कितना घातक है। नेहरू, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी ने किस किस तरह के संविधान की धज्जियां उड़ाई, किस तरह से वे संविधान के विरोधी रहे हैं, आदि आदि। एंकर बीच बीच में बताना नहीं भूलता कि संविधान के संदर्भ में मोदी जी का यह भाषण किस कदर ऐतिहासिक प्रभाव छोड़ने वाला है और 55 वर्षों के परिवार राज की किस तरह धज्जियां उड़ाने वाला है। तो महीने दो महीने में इस तरह का कभी कोई टीवी चैनल थोड़ी देर देख लेता हूं। ऐसे एंकरों के पेशागत नैतिक पतन को देखकर जितनी चिंता होती है उससे अधिक मनोरंजन हो जाता है। रिमोट पर अंगुलियों में थोड़ी हरकत दो। हिंदी की इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के होते ही जा रहे पतन का थोड़ा आइडिया ले लो। गंभीर मुख मुद्रा बनाकर कभी चीखते कभी चिल्लाते एंकरों को देख मनोरंजन कर लो अपना। वैसे रजत शर्मा चीखते चिल्लाते नहीं हैं, कुछ एंकर हैं जो चीखते चिल्लाते नहीं, संजय स्वरों में अपना रोल निभाते हैं। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा अभी कि ऐसे चैनलों की वो कौन सी एंकरानी है जो चीखती चिल्लाती नहीं, शायद ही हो कोई। तो हिंदी क्षेत्र ने पत्रकारिता का इतना पतन कभी नहीं देखा होगा। हिंदी अखबार भी पीछे नहीं है। एक आध तो बाकायदा सत्ता का एजेंडा अपने सिर पर लादे चलते हैं, लेकिन अधिकतर अखबारों के संपादक चैनलों के कुछ खास एंकरों की तरह चारण तो नहीं लगाते। हाँ, वे मुद्दों से किनारा कर लेते हैं। हिंदी के अखबार मुख्यतः सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं, इस कारण उनकी सीमाएं तो समझ में आती है, लेकिन इतना भी जननिरपेक्ष क्या बनना जो ये अखबार बन चुके हैं। लेकिन अब इनके दिन लगते जा रहे हैं, खासकर उन न्यूज चैनलों के जो कारपोरेट स्वामित्व में उनके एजेंडे के वाहक बनकर रह गए हैं। उनकी व्यूअरशिप तेजी से घटती जा रही है। अब डिजिटल मीडिया का जमाना है। डिजिटल मीडिया यानी बदलती दुनिया का साक्षात्कार। अब जब दुनिया बदल रही है तो कारपोरेट स्वामित्व वाले भोपू चैनलों को धीरे धीरे अप्रासंगिक होते ही जाना है। अब लोगों के पास अनगिनत विकल्प हैं। वे सत्य का साक्षात्कार कराने वाले स्वरों के साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, हिंदी पत्रकारिता की दुनिया बदल रही है। धीरे धीरे ऐसे हाथों में भी स्मार्टफोन पहुंच रहे हैं जिनके हितों की कीमत पर कारपोरेट मीडिया अपनी दुकान सजाता चमकाता रहा है। तो डिजिटल मीडिया ने सिटीजन जर्नलिज्म को जितना प्रोत्साहन दिया है, उसने सत्य पर पर्दा डालने की तमाम जनविरोधी और संगठित कोशिशों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। संसद में नेता और चैनलों में एंकर चाहे जितना बचाव कर लें अडानी जैसे कारपोरेट प्रभुओं का, लेकिन उनका सच जनता के सामने आने लगा है। तो 3.5 दशक ही हुए हैं भारत में नवउदारवाद की राजनीति के साए तले कारपोरेटवाद के उभरने और छाने का।
किसी देश और समाज के इतिहास में आधे पेज में ही इन सब का वृत्तांत समा जाएगा और इतिहासकार लिखेगा, जल्दी ही लोगों को वास्तविकता का एहसास होने लगा और कारपोरेट संपोषित सत्ता का तिलिस्म टूटने लगा। इस प्रक्रिया में तकनीकी विकास की मुख्य भूमिका रही। यह हमें टूटने लगा कि तकनीक पर प्रभुत्व करने वाली शक्तियाँ सर्वशक्तिशाली हैं, क्योंकि तकनीक के विकास ने आम जनों को अपने दायरे में जब से समेटना शुरू किया, प्रोपगेंडा और सत्य के बीच फर्क को महसूस करने की जनता की क्षमता में इजाफा होने लगा। फिर वो दुनिया को बदलना ही था और वह बदलने भी लगी। कभी कभार उन चैनलों पर भी कुछ देर रुक कर जायजा लेना चाहिए कि प्रोपगेंडा पत्रकारिता के कारपोरेट आंगन में क्या और कैसा चल रहा है, पतन की गाथा का अध्याय तक कहाँ पहुँचा और उनकी अप्रासंगिकता अब कितनी दूर है। यही बातें मुझे उम्मीद है कि तटस्थ होकर बेहद संजीदगी से आप सुनेंगे, तो जो इसके निहितार्थ हैं, जो कहने की कोशिश है, वह बखूबी आपको समझ आएगी और फिर प्रतिक्रिया देना आप जरूरी समझेंगे। तो मुझे प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। हाँ, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अगर आपने अब तक न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।